बेरमो की बेटी सृष्टि ने नीट में 96% लाकर बेरमो बोकारो थर्मल का नाम किया रोशन। बोकारो थर्मल की बेटी सृष्टि ने नीट 2024 में 663 नंबर प्राप्त कर 96% लाकर बोकारो थर्मल का नाम रोशन किया। सृष्टि अपने घर की बड़ी बेटी है। पिता जानकी साहु जो बोकारो थर्मल मार्केट में साहू वस्त्रालय की दुकान है। सृष्टि बताती है कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन और हनुमान जी की कृपा है। वहीं उन्होंने बताया कि स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं ने काफी सहयोग किया। मैं कोई अलग से कोई ट्यूशन या क्लास नहीं की, मैं खुद से पढ़ाई करके मैंने नीट की परीक्षा को पास किया। वहीं उन्होंने बताया कि मेरा सपना आगे चलकर एक डॉक्टर बनना है। सृष्टि ने बताया कि दिन के 8 घंटे कड़ी मेहनत से मैंने मन लगाकर पढ़ाई की, जिसका नतीजा आप लोगों के सामने है। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता राकेश कुमार से सृष्टि ने क्या कहा। आपका नाम क्या है? सृष्टि कुमारी गुप्ता, कहाँ से रहने वाले? बोकारो थर्मल से। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ? सब यहीं से बोकारो थर्मल से हुआ है। किस स्कूल से? 10th तो कार्मल स्कूल से हुआ है और 12th जो है डेवी कथारा से हुआ है। शिक्षा के साथ कैसे ये मैनेज आप जो किए हैं अभी तक, तो ये सारा सेल्फ स्टडी रहा है, सब कुछ सेल्फ स्टडी हुआ है। जो भी है मतलब सब सेल्फ स्टडी, नो ट्यूशन्स एंड ऑल कुछ भी नहीं था ऐसा। 10th भी सेल्फ स्टडी था, 12th भी सेल्फ स्टडी था। सिर्फ और सिर्फ स्कूल टीचर्स पे डिपेंडेंट थे बस। अभी जो ये कामयाबी आपको मिली, इसका श्रेय किसको देना चाहिए? ये जो है सबसे पहले तो पेरेंट्स, मेरे भाई बहन है मेरे जितने भी, और सबसे ज़्यादा जो है वो हनुमान जी ने बहुत साथ दिया है, भगवान। और फैमिली तो हमेशा से साथ रही है, हमेशा से, चाहे कुछ भी अप डाउन्स जितने भी हुए हैं। और ऐसा कभी कोई बोला नहीं है कि ठीक है तुम्हारा नहीं हो रहा है तो डांट दिया, ऐसा कुछ नहीं था। हमेशा एवरीबॉडी वाज सपोर्टिव टुवर्ड्स मी। तो सबसे ज़्यादा श्रेय इनको ही दूंगा। और इसको फिर थोड़ा हाँ अपनी तरफ अगर डेडिकेशन की बात करूँ तो मेरे साइड भी था कि थोड़ा बहुत डेडिकेटेड रही हूँ। इस साल काफ़ी ज़्यादा अब फोकस किया है चीज़ों पर। और ज़्यादातर जब भी डिमोटिवेट होती थी तो मम्मी पापा को देखती थी तो अपने आप मोटिवेशन आ जाता था। उनके एक्सपेक्टेशंस को देखती थी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। डिमोटिवेट होना तो है, हो जाता है इंसान, लेकिन आफ्टर लुकिंग एट योर पेरेंट्स यू विल फील लाइक एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड। यू हैव all the blessings whatever in your life you have got, it's parents, your siblings, and that what have motivated me a lot in my life. अभी जो कामयाबी मिला है, किससे प्रोत्साहन आपको मिला कि हमको ये करना चाहिए? ऐसा तो कभी कुछ था नहीं कि मतलब मेडिकल ही करना है। ऐसा लाइफ में था कि जिसमें भी जाऊंगी अच्छा करूंगी, चाहे वो मेरी हॉबीज़ हो या कुछ चीज़ हो। लेकिन जब हुआ क्या कि एक 10th के बाद अचानक पता नहीं मन में ऐसा आया कि बायो ले लेते हैं। उसके बाद आफ्टर लुकिंग एट द पेरेंट्स उनको ऐसा लगने लगा कि नहीं अगर है तो डॉक्टर बनेंगे। तो उसके बाद ठीक है, अपने आप में भी ऐसा आने लगा मन में कि नहीं बन सकते हैं, हो सकता है, कर सकते हैं। तो उसके बाद ये चीज़ शुरू हुई, वहाँ से शुरू हुई। एक्चुअल में 10th के बाद शुरू हुई। 11th 12th करने के बाद पता चला कि चलो इसको करते हैं, अच्छा चीज़ है लाइफ में, देश के लिए भी काम आएगा, फैमिली के लिए भी काम आएगा, खुद के लिए भी काम आएगा। एक डॉक्टर का उपाधि ले लो, हाँ एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट हूँ, हाँ, आप किस पे विश्वास करते हैं? दोनों ही अपनी जगह पे अपना काम करते हैं। डॉक्टर होना जैसे कि जो फिजिशियन, हाँ जो भी है, जैसे जो भी डॉक्टर्स बनते हैं आफ्टर MBBS जो भी रहते हैं वो भी लाइफ को मतलब जो भी चीज़ें छोटे छोटे जो भी है सब कुछ वो चीज़ देखते। कोई फिजिशियन है, कोई नॉर्मल फिजिशियन है तो वो सब कुछ आखिर देख रहे हैं। आप कभी भी कोई भी गांव में जाएंगे, विलेजेस में जाएंगे तो लोग वहाँ पर फिजिशियन को ज़्यादा भाव देते हैं, ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि वो सब कुछ प्रेफर कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। आपका चाहे पैर में चोट लगा हो, हाथ पे चोट लगा हो, सर पे चोट लगा हो, स्पेशलिस्ट बाद में जैसे कि अगर मौजूदगी है स्पेशलिस्ट की तो लोग फिर वहाँ पर जाते हैं, उनको प्रेफर करते हैं। पर फिजिशियन आपका टारगेट? मेरा टारगेट है कि किसी में स्पेशलाइजेशन लूँ बाद में जाकर। नॉर्मल फिजिशियन से किसी में स्पेशलाइजेशन लूँ, वहाँ देखती हूँ मैं खुद को।
आप जो स्टडी करते थे कितना घंटा का आपको स्टडी करना पड़ता था कि जब ये आपको मुकाम लग सके? स्टार्टिंग में तो मतलब नॉर्मल पढ़ाई करते थे, ऐसा जैसा सुबह में उठकर जो भी 2 घंटा पढ़ाई हुआ। फिर स्टार्टिंग में जैसे अगस्त टू दिसंबर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, 8 घंटा 9 घंटा उतना ही। लेकिन आफ्टर February, starting from the February, I started studying for 14 hours to 16 hours, minimum 14 to maximum 16 hours a day. सुबह 6 बजे से उठकर रात के 2 बजे तक मतलब कर लेती थी जो भी था, फिर उसमें मैनेज करती थी बीच में जो कुछ भी रहता था। सोशल मीडिया से कितना सोशल मीडिया से मैं बिल्कुल इंटरेक्टेड नहीं थी उस वक्त, सब कुछ बंद था। नॉर्मली हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं पूरे दिन अकेले रहती थी तो डिप्रेस्ड हो जाती थी, तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर देख लेती थी चीज़ें, पर ऐसे मैं बिल्कुल एक्टिव रहती नहीं थी उसमें। आपसे जो छोटे बच्चे हैं या कहें कि अपने कलीग जो जूनियर क्लासेस हैं, आप कैसे उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको बस इतना कहना चाहेंगे कि जो भी ये जनरेशन चल रहा है उस पर ना फोकस करके ऑलवेज़ फोकस टुवर्ड्स द गोल्स। रियलिटी देखो, प्रैक्टिकलिटी देखो, पेरेंट्स को देखो, क्योंकि अब का जो जनरेशन आने वाला है वो उतना उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स को देखो, ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन सिर्फ़ और सिर्फ पेरेंट्स है, आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, और उनका जो भी स्तर है वो सिर्फ आपकी वजह से ही ऊंचा हो सकता है। आप उनकी रिस्पेक्ट हो, इसलिए बस उन पर फोकस करो, बाकी मोटिवेशन आपको हर तरह से मिल जाएगी, एवरीवेयर। अभी आपका जो टॉप टीम है उसको किस रैंक में है? मेरा जो कैटेगरी रैंक है वो 8071 है, और जो ऑल इंडिया रैंक है वो 19,335 के लगभग है नीट में मेरा इतना रैंक है। और मेरा जो ऑल इंडिया जो मार्क्स है वो है टोटल मार्क्स है 663, अभी इतने ही है। अच्छा लगा आपसे।